के लिए जा रहे हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम पूर्वक सभी लोग सुनेंगे। तो हम शांति पाठ के बारे में बताने के लिए जा रहे थे कि जो हमने पूजा वंदना अभी की है, वो हमने पूजा वंदना क्या की है। हमने जो पूजा वंदना की है वो पाली भाषा में शब्द थे और पाली भाषा में हमने अभी पूजा वंदना की है आपके समक्ष में। तो उसका हिंदी अनुवाद हम बताने के लिए जा रहे थे। हमने पूजा वंदना की क्या है और आपके समक्ष में क्या बोला है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि नमो तस्य भगवतो अस्तु सम्मा समुदस। नम्मा ने झुकना, तस्मा ने उनको, अरमा ने शत्रु, हतमा ने मारना। कि हम ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं जिस महापुरुष ने अपने अंदर के सभी विकारों को मार दिया हो, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, जलन, घमंड। इन सभी विकारों को जिसने दूर कर दिया हो, अपने आप से इनसे विरत हो गया हो, ऐसे महामानव बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बुद्ध किसी का नाम नहीं है। जो विकारों से रहित हो जाता है, जो बुद्धिमान हो जाता है, वही बुद्ध होता है। और सत्य बात तो ये, जो शुद्ध है वही बुद्ध है। जो शुद्ध हो जाता है वही बुद्ध हो जाता है। और अगर आपने इतना किया तो मैं आप सभी को भी नमन करता हूँ। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। दूसरी में हमने कहा था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कि मैं बुद्धि और विवेक से कार्य करूँगा। दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धर्म पर चलूँगा। और तीसरा संघं शरणं गच्छामि, तो मैं संगठित होकर के रहूँगा। यानी बुद्धिमान कब बनेंगे? पहला बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धिमान कब बनेंगे? कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो बुद्धिमान नहीं हो सकते। तो पहली सीढ़ी बताइए परिवार को तरक्की की ओर ले जाने के लिए, परिवार को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए। यानी सबसे पहली सीढ़ी है शिक्षा। यानी मेहनत करो या मजदूरी, लेकिन शिक्षा बहुत बहुत ज़रूरी। तो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, सभ्यता रहेगी, आचरण रहेगा और धन भी आपके घर में हमेशा रहेगा। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे पास धन भी ज़्यादा नहीं आ सकता है। मजदूरी करके हम सीमित धन को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, समाज में हमारी इज्जत भी नहीं होगी जब पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो कहा भी जाता है कि पढ़ी लिखी लड़की और रोशनी घर की। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो रानी बनकर के राज्य करेगी। अगर पढ़ी लिखी लड़की नहीं है तो नौकरानी बनकर के जीवन बिताएगी। और अगर लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो लड़का जिंदगी भर, एक कहावत कहते हैं, एक फिल्म चली थी नौकर बीवी का, तो वो हिसाब हो जाता है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है और लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो जीवन पर्यंत अपनी पत्नी की जी हजूरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए पढ़ा लिखा दोनों को होना चाहिए। तो दोनों में सभ्यता होगी, आचरण होंगे और शिक्षा घर में है तो नौकरी भी होगी, पैसा भी होगा। तो हमें सबसे पहले विद्वान बनने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा। दूसरे, अपने बच्चों को धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करें, स्वयं भी धर्म पर चलें और बच्चों को भी धर्म पर चलने के लिए बताएं। तीसरा, परिवार में, घर में, क्षेत्र में, समाज में, गांव में हमेशा संगठित होकर के रहें और संघ बना करके रखें। उसके बाद में हमने बताए थे 5 शील बताए थे। चाहे वो किसी जाति को हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हों, इससे कोई मतलब नहीं। तथागत बुद्ध ने मानव को ज्ञान दिया, बल्कि किसी जाति को ज्ञान नहीं दिया है। उन्होंने हर मानव को ज्ञान दिया है। जिस तरीके से सूर्य सभी को प्रकाश देता है, ऐसे ही बुद्ध ने हर मानव को ज्ञान दिया। तो तथागत बुद्ध ने 5 शील हर मानव के लिए बताए। यही सबसे बड़ी पूजा कहलाती है। पहला शील है पाणाद पाता बेरमणि सिक्का पदम समादयामि। दूसरा, अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्का पदम समादयामि। कामेश मिंचाचारा बेरमणि सिक्का पदम समादयामि। मूसावादा बेरमणि सिक्का पदम समादयामि। सुरा मेर मज्ज पमादा थाना बेरमणि सिक्का पदम समादयामि। यानी पाणाद पाता बेरमणि सिक्का पदम समादयामि। हम अकारण किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं सताएंगे, मन बाणी कर्म से किसी का बुरा नहीं करेंगे। दूसरा है अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्का पदम समादयामि। अमाने नहीं, दिन्ना मान देना, यानी बिना दिए हुए किसी की कोई वस्तु नहीं लेंगे, छीन झपट करके नहीं लेंगे, गुंडागर्दी लूटपाट करके नहीं लेंगे, चोरी नहीं करेंगे। और तीसरा है कामेश मिंचाचारा बेरमणि सिक्का पदम समादयामि। हम किसी पर स्त्री गमनाद या पर पुरुष गमनाद दुराचार व्यवहार नहीं करेंगे, अपने आप को अच्छा बना करके रखेंगे। और 5वां है सुरा मेर मज्ज पमादक थाना बेरमणि सिक्का पदम समादयामि। कच्ची पक्की शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, अपने आप को शुद्ध बना करके रखेंगे। अगर इतना आप करते तो घर में, परिवार में आपकी इज्जत बनी रहेगी, सम्मान रहेगा, कभी लड़ाई झगड़े होने की नौबत नहीं आएगी। आप शुद्ध होंगे तो आपको अच्छा फल भी मिलेगा। उसके बाद में हमने बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना में बोला है कि भूतकाल यानी बीते हुए समय में, भूतकाल कहते हैं बीता हुआ समय, यानी बीते हुए समय में जितने बुद्ध थे, आज के समय में जितने भी बुद्ध हैं, आने वाले समय में जितने भी बुद्ध हों, बुद्धिजीवी हों,
हम उन सभी बुद्धों की पूजा वंदना करते हैं। वो सभी बुद्ध आपकी हमारी रक्षा करें, आपका सभी का और हमारा सभी का जय मंगल कल्याण हो। हर जनजीव हर प्राणी सुखी रहे, सभी निर्माण को प्राप्त हो। उसके बाद में धम्म वंदना में बोला है कि भूतकाल यानी बीते हुए समय में इस पृथ्वी पर जितने भी धम्म थे, आज के समय में जितने भी धम्म हैं, आने वाले समय में जितने भी धम्म हो, हम सभी धम्मों की पूजा वंदना करते हैं। आज के समय में 999 धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं और 7 भारत में रजिस्टर्ड जो धर्म चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और पारसी, हम सभी धर्मों की पूजा वंदना करते हैं। चाहे भूतकाल में हो, चाहे आज के समय में हो, चाहे आने वाले समय में हो, हम सभी तीनों काल के तीनों यानी सभी धर्मों की पूजा वंदना करते हैं। वो सभी धर्म आपकी हमारी रक्षा करें, आपका जय मंगल और हमारा भी जय मंगल कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निर्माण को प्राप्त हों। उसके बाद में संघ वंदना में हमने बोला है कि भूतकाल यानी बीते हुए समय में जितने भी संघ थे, देवी देवताओं के संघ थे, भगवानों के संघ थे, ऋषि मुनियों के संघ थे, सदगुरुओं के संघ थे, जितने भी संघ थे उन संघों की पूजा वंदना करते हैं। आज के समय में जितने भी संघ हैं, आने वाले समय यानी भविष्य में जितने भी संघ हो, हम सभी की पूजा वंदना करते हैं। वो सभी संघ आपकी हमारी रक्षा करें, आपका हमारा जय मंगल कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निर्माण को प्राप्त हों। ऐसी हमने अभी तक पूजा वंदना की है, यानी पृथ्वी पर रहने वाले हर इष्ट हर देवी देवता, हर ईश्वर भगवान परमात्मा सभी की हमने पूजा वंदना की है। जिसको भी आप जो मानते हैं उन सभी की पूजा वंदना की है। जो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी बुद्ध हैं, धम्म हैं, जितने भी संघ हैं, ईश्वर जितने भी भगवान हैं, हमने सभी की आपके समक्ष में पूजा वंदना की है। जो जिसको मानता है हमने सभी की पूजा वंदना की है। उसके बाद में लेकर के चल रहे हैं जिस चीज़ के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि टाइम इज मनी, समय बड़ा कीमती है, इसे व्यर्थ में बर्बाद ना करें। और जो समय की कीमत को नहीं समझता है वो कभी सुखी भी नहीं रह पाता है। तो समय की कीमत हर इंसान को समझनी चाहिए। समय को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, बल्कि दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेकर के हम थोड़े से समय में, विस्तार से नहीं बल्कि शॉर्ट में लेकर के चलेंगे। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है फालतू जो ज़्यादा बातें सुनने के लिए। तो हम मुख्य मुख्य बातों को लेकर के आपके समक्ष में चलेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आए हैं तो शांति पाठ के लिए आए हैं। शांति पाठ क्यों रखा गया है कि जिस परिवार में दुख है उसमें सुख कैसे आए, कैसे उनको समझाया जाए, जिससे वो उनके मन के अंदर जो दुख भरा हुआ है वो बाहर निकल जाए और सुख उनके अंदर पैदा हो जाए। इसीलिए शांति पाठ रखा जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं लेकर के भगवान बुद्ध ने, एक राजा के लड़के थे, उनको क्या ज़रूरत थी घर छोड़ने की, क्या ज़रूरत थी वन वन में भटकने की। वो तो एक राजा के लड़के थे और उनके पिता महाराज सिद्धोधन ने उनके लिए 3 प्रकार के महल बनवा रखे थे कि ये घर छोड़ करके कहीं बाहर न जाएं। सारी सुख सुविधाएं उन महलों में उपलब्ध करा रखी थी। लेकिन एक दिन उन्हें मौका मिल गया, जब नगर का भ्रमण करने गए तो उन्होंने ये देखा कि इस संसार में मुझे कोई सुखी नज़र नहीं आ रहा है। हर मानव दुखी है, हर मानव के ऊपर दुख है और हम इस जाल में फंसे हुए, हम उन महलों में फंसे हुए, सुख में फंसे हुए लीन हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि संसार में दुखी दुख है। अब जब मैं बाहर निकल करके मैंने देखा तो तब जाना जा करके दुखी दुख। उन्होंने जा करके जब ये देखा था नगर भ्रमण करते हुए, तो सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध मानव मिला। तो उन्होंने जब बूढ़े को देखा तो लाठी के सहारे से चल रहा था, कमर कमान की तरह हो चुकी थी, शरीर कमज़ोर हो चुका था, बेचारा बड़ी मुश्किल से चलते हुए आ रहा था। जैसे ही देखा तो उन्होंने ये जाना कि बुढ़ापा भी एक दुख का कारण है, ये ऐसा मुझे भी होना पड़ेगा, तो मुझे भी दुख भोगना पड़ेगा, ये भी एक दुख का कारण है। आगे उन्होंने एक रोगी को देखा तो उन्होंने कहा कि रोग भी एक दुख का कारण है, इससे भी मानव दुखी है। आगे चल कर के देखा एक भिखारी को देखा तो उन्होंने ये देखा कि निर्धनता गरीबी भी एक दुख का कारण है। उसके बाद में उन्होंने एक मृतक को देखा तो उन्होंने ये जाना कि मृत्यु भी एक दुख का कारण है, मरना भी एक दुख का कारण है। तो उन्होंने ये जब देखा कि सारे लोग दुखी हैं, कोई सुखी नज़र नहीं आ रहा है, तब उन्होंने ये सोचा कि ये दुख हमें समाप्त करने, ऐसा मार्ग मुझे खोजना है जो मानव इन दुखों से रहित हो जाए, विरत हो जाए। ये दुख इस मानव को ये दुख न भोगने पड़े। ज़्यादा दुख हैं तो कुछ तो ऐसी दवा मुझे ढूंढनी है जिससे कई हद तक मानव के दुख समाप्त हो जाएं। उन्होंने ऐसा मार्ग खोजा, तब जाकर के उन्होंने घर को छोड़ दिया। 5 वर्ष 7 महीने 12 दिन का घोर तप किया। लेकिन उन्होंने ये देखा कि कहीं ईश्वर भगवान परमात्मा है तो वो मुझे मिलेगा,
लेकिन 5 वर्ष 7 महीने 12 दिन का घोर तप करके भी उन्हें कहीं ईश्वर भगवान परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। जब उन्होंने ईश्वर भगवान परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने ये जाना कि दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर कहीं कुछ भी नहीं है, ये लोगों का भ्रम है, कहीं ईश्वर भगवान परमात्मा नहीं है। उस समय जाकर के उन्होंने अपनी जब खोज की है, अपने विकारों को जब नष्ट किया है, काम क्रोध लोभ मद मोह माया अहंकार जब इन पर विजय प्राप्त की है, तब जाकर के वो स्वयं बुद्ध बने। तब कहा गया है कि कीने हैं कंठस्थ वेद नासो नहीं, देश वेद गीता और पुराण खूब ही बखानो है, जप तप व्रत नेम अनेकन कीने, पर भी सुख चैन मन में न थिरानो है, सब कुछ जाना पर कछऊ न जाना, तन को जानो पर निज को ना पहचानो। जिसने अपनी आप की पहचान नहीं कर पाई, अपनी आप की खोज नहीं कर पाई, तो दुनिया में कहीं भी भटकते रहो, कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसके बाद बुद्ध ने अपनी जब खोज की है, तब उन्होंने जाना तो संसार में दुखों के बारे में उन्होंने जाना। तो 4 आर्य सत्य की बुद्ध ने खोज की थी। पहला सत्य दुख, पहला सत्य है दुख। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुख के जाल में ना फंसा हो। जिसने जन्म लिया है उसे दुख भोगना पड़ेगा। क्यों कि दुख है क्या? जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, भूख लगना दुख है, प्यास लगना दुख है, रोग लगना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, मिलना दुख है और बिछुड़ना दुख है। ये सभी दुख हैं और मानव दुख के जाल में फंसा हुआ है। जब जन्म होता है, जन्म से ही दुख शुरू हो जाता है। माँ और बच्चे दोनों को कष्ट दुख होता है। उसके बाद में आगे भी दुख ही दुख है। अगर गरीबी आ जाए तो दुख होता है, अगर भूख लगी हो रोटी ना मिले तो दुख होता है, प्यास लगी हो पानी ना मिले तो दुख होता है, रोग लग जाए तो दुख होता है, बुढ़ापा आ जाए तो दुख होता है, मृत्यु होती है किसी की तो दुख होता है। क्योंकि हमने बताया ना, मिलना भी दुख और बिछड़ना भी दुख। अप्रिय लोगों का, जिनको हम नहीं चाहते वो आंखों के सामने आ जाए तो भी हमें एक बार को दुख होता है कि इसकी हम शक्ल नहीं देखना चाहते थे, कहाँ आंखों के सामने आ गया तो भी हमें दुख होता है। और जब अपना कोई जुदा होता है तो भी हमें दुख होता है। यानी संसार दुखों का सागर है। इसमें जो भी आया है वो दुख के जाल में फंसा है, उसे दुख भोगना है। चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मेहतर हो, चाहे राजा हो या भिखारी हो, हर मानव को दुख भोगना है। जिसने जन्म लिया उसे दुख भोगना पड़ेगा। उसके बाद में बुद्ध ने बताया अगर दुख है तो दूसरा सत्य दुख का कारण, यानी बिना कारण के कोई दुख प्रकट नहीं होता। हर दुख के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मान के चलिए, अभी हमने बताया था रोग भी एक दुख का कारण। मान के चलिए हम रोग से दुखी है, हमें बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले नंबर, अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो पहले नंबर वो कारण खोजेगा, यानी जांच कराएगा। जांच में क्या खोजते हैं? कारण। किस कारण से बुखार आया, यानी सर्दी गर्मी से आया, या डेंगू वाले मलेरिया मच्छर ने काटा तब आया, या इससे कौन सी परेशानी है। जब वो जांच करेगा, कारण खोजेगा, फिर तीसरा सत्य है, दूसरा है कारण और तीसरा है निवारण। तब उसे हिसाब से उपचार करेगा तो चौथा सत्य दुख का अंत। तो दुख का अंत भी संभव है। अब मान के चलिए रोग से दुखी तो डॉक्टर ठीक कर देगा, और रोग से दुखी नहीं, अगर हम जन्म मरण से दुखी है, अगर हम बुढ़ापे से दुखी है, अगर हम मिलने बिछड़ने से दुखी है, तो इसमें डॉक्टर का कोई काम, डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बुद्ध ने बताया है हर दुख का मूल कारण, एक मुख्य कारण जो है वो है तृष्णा। मुख्य कारण है तृष्णा। तृष्णा के कारण मानव दुख भोग रहा है, और जिसके अंदर तृष्णा समाप्त हो जाती है उसे दुख नहीं होता है। और तृष्णा क्या है? तृष्णा 3 प्रकार की बताई गई है। भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार की तृष्णा बताई है। पहली काम तृष्णा, दूसरी भव तृष्णा और तीसरी विभव तृष्णा। तो तृष्णा से दुख उपजते, तृष्णा से भय होए, और तृष्णा त्यागे दुख मिटे, तो भय काहे को होए। यानी तृष्णा जिसके पास में नहीं होती है तो दुख होता है, और तृष्णा होती है तो दुख होता है, तृष्णा समाप्त हो जाती है तो दुख समाप्त हो जाता है। अब तृष्णा 3 प्रकार की बताई है, उसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से नहीं, शॉर्ट में आपको बताएंगे। तृष्णा 3 प्रकार की। पहली है काम तृष्णा। काम तृष्णा क्या है? जो शारीरिक सुख के चक्कर में लीन रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं, उन्हें अंत में दुख ही दुख भोगना पड़ता है। ये काम तृष्णा। यानी शारीरिक सुख कई प्रकार का होता है। एक तो शारीरिक सुख, आपने देखा है अभी कुछ दिन पहले कोरोना की बीमारी चल रही थी, उस समय सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या जो किसानों की नहीं थी, सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या उनकी थी जो घर में एसी, दफ्तर में एसी और गाड़ी में एसी, जो 24 घंटे यानी सुखी रहते थे, जो 24 घंटे सुख चाहते थे। यानी सूर्य की ऊर्जा जो है उन्होंने ग्रहण नहीं की, सूर्य की धूप को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, ऑक्सीजन असली उन्होंने ग्रहण नहीं की, जिन्होंने प्रकृति से छेड़खानी की है, वही लोग दुनिया से ज़्यादा विदा
हुए उन्हें ज़्यादा दुख भोगना पड़ा है, क्योंकि उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो सबसे ज़्यादा दुख उन्हें हुआ। दूसरी, हमारी कुछ माताओं बहनों को, कुछ भाइयों को गुलाब जामुन, किसी को जलेबी बहुत अच्छी लगती है नहीं, है ना। और आज की डेट में एक चीज़ और चल रही, चाउमीन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारी बहन बेटियों को चाउमीन बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उसका नतीजा क्या है? एक बार चाउमीन खाने से 8 दिन का स्वास्थ्य खराब होता है, और लगातार 1 महीना चाउमीन खाएंगे तो आपका क्या हाल होगा, खुद ही अंदाजा लगाओ। ठीक है, क्योंकि हम उसका भोग चुके। हमारी बेटी जो सिखा है, कथावाचक है, वो चाउमीन खाती थी चोरी चोरी। कथा में हम जाते थे, हम कहीं बाहर निकल गए तो खा जाती थी रोजाना चाउमीन। उसके पेट में भी, मुँह में भी छाले। तो 5 बार अल्ट्रासाउंड कराया, इलाज कराया, ठीक नहीं हुई। फिर डॉक्टर ने पूछा, इसे चुपचाप पूछो चाउमीन तो नहीं खाती है? जब पूछा गया तो चाउमीन खाती थी। चाउमीन बंद करा दी तो उसी दिन से बीमारी ठीक। तो कहने का मतलब मेरा ये, इस जीव के स्वाद के कारण आप अगर शारीरिक सुख चाहेंगे तो आपको दुख भी भोगना पड़ेगा। आप गुलाब जामुन जलेबी 1 महीना खा लो, दूसरे महीने में जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो डायबिटीज बन जाएगी या शुगर बन जाएगी, और कुछ नहीं तो खुजली जरूर हो जाएगी। यानी शारीरिक सुख आपने भोगा है तो दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। पहली तृष्णा। दूसरी तृष्णा है भव तृष्णा, हमारे सांसारिक तृष्णा। सांसारिक तृष्णा क्या है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहे हैं। अपने दुख से दुखी कोई नहीं है। इस ग्राम में यहाँ पर देख लीजिए, चाहे क्षेत्र में देख लीजिए, ऐसा तो कोई नहीं है कि यहाँ पर जिसके पास रहने के लिए मकान ना हो, या खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, या तन ढकने के लिए वस्त्र ना हो। सभी के पास है, फिर भी सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? कि पड़ोसी का मकान तो 2 मंजिल का बना है, उनके पास 4 पहिए की गाड़ी है, मेरे पास तो अभी 2 पहिए की गाड़ी है, मेरा 1 मंजिल का मकान बना है। या तो पड़ोसी का 2 मंजिल का गिर जाए, या मेरा 4 मंजिल का बन जाए, तब सुख होगा। माताएं बहनें, कुछ बहनों की साड़ी अच्छी है, किसकी थोड़ी कम पैसे की है, तो या तो इनकी में अच्छी वाली में आग लग जाए, या चोल ले जाए, या इनकी से अच्छी हमारी आ जाए, तब सुख होगा। यानी दूसरे के सुख को देख करके लोग दुखी हो रहे हैं, बल्कि अपने दुख से दुखी नहीं है। ये भव तृष्णा है। तीसरी तृष्णा है विभव तृष्णा। यानी विभव तृष्णा क्या है? जो सबसे खतरनाक मानी गई है। जिस तरीके से आसमान से ओला गिरता है तो फसल को तो नष्ट करता ही है, और खुद भी नष्ट हो जाता है। फसल को भी नष्ट करता है, खुद भी नष्ट हो जाता है। ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, चोर डाकू बदमाश की उपाधि में आते हैं, जो दूसरों को मार करके अकेले चमकना चाहते हैं, सबको मार करके अकेले रहना चाहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में दुख उठाते रहते हैं, परेशानी उठाते रहते हैं, और बीच उम्र में मर करके खुद भी चले जाते हैं। उन्हें जीवन का सच्चा सुख नहीं मिल पाता है। इन तीनों तृष्णाओं में फंस करके मानव दुख भोग रहा है। अब मान के चलिए हम तृष्णा की पहचान करें कि हमारे अंदर तृष्णा है या नहीं है। मान के चलिए हम रोड से जा रहे, बाइक से जा रहे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, और हमारे अंदर विचार पैदा हुए क्या कि यार ये देख लो ये अपना है कि पराया, ये देख लो ये अपना है कि पराया। अपना है तो झट से लिपट गए, फूट फूट के रोने लगे, घर वालों के लिए फ़ोन किया, हॉस्पिटल ले गए, कपड़े नहीं देखे, गंदे हो रहे। और पराया होता तो विचार नेगेटिव हो जाते, तुरंत ही आप विचार करते कि यार पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, है ना, हमारा समय इतना नहीं है, हमें कहीं दूर जाना है, और यहाँ किस किस को जवाब देंगे, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। यानी आप उसे तड़पता हुआ छोड़ करके चले जाते। आपको उसके सहारे की जरूरत थी, आपको यानी आपके सहारे की उसे जरूरत थी, लेकिन आपने उसे सहारा नहीं दिया, आपने कोई फर्ज नहीं निभाया, क्योंकि आपके अंदर कूट कूट करके तृष्णा भरी हुई है कि ये मेरा नहीं है और ये मेरा है। अगर तुम्हारा होता तो क्या दुख समाप्त हो जाता? नहीं समाप्त होता। पराया था तो दुख 1 मिनट में समाप्त हो गया। जैसे ही आप आगे निकले और दूसरा सीन जैसे ही आया, आप उस दुख को भूल गए, क्षण मात्र में आप हंसने लगे, उसके दुख को भुला दिया। ऐसे ही संसार में एक बात बता दें आपको कि प्रेम ही संसार में सबसे बड़ा एक सार है, और प्रेम जिस दिल में नहीं इंसान वो बेकार है। आज की डेट में प्रेम का ही रिश्ता है, बाकी किसी से कोई नाता नहीं है। प्रेम है तो पति पत्नी है, प्रेम नहीं तो पति पत्नी नहीं है। प्रेम है तो भाई भाई है, प्रेम नहीं है तो एक भाई परदेश में मर जाता है, घर मर जाता, आपस में मिल नहीं पाते। प्रेम है तो बाप बेटा है, प्रेम नहीं तो बाप बेटा नहीं है। प्रेम है तो भाई बहन है, ना भाई बहन नहीं है। और अगर प्रेम का ही नाता है तो क्यों ना हम सारे संसार से प्रेम करके सारे संसार को अपना भाई बना लें, सारे संसार को हम अपना पिता बना लें, सारे संसार की माताएं अपनी माँ बना लें,
सारे संसार की बहनें अपनी बहनें बना ले। जब प्रेम से ही अगर रिश्ता जोड़ना है, और फिर जिस दिन जाना है उस दिन हमें अकेले जाना, ना कोई साथ आया था ना कोई साथ जाएगा। ये रिश्ता यहीं पर बनता है, यहीं पर टूट जाता है। ये 4 दिन का झूठा नाता है, और जो यहीं पर बनता है यहीं पर बिगड़ जाता है। रही मृत्यु की, तो मृत्यु अटल सत्य है, इसे किसी ने रोक नहीं पाया। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, तो इसे किसी ने रोक नहीं पाया। चाहे राजा हो या भिखारी हो, कोई भी हो, सबको एक दिन जाना है। कोई जन्म लेने के 5 मिनट बाद जाता है, कोई 5 दिन बाद जाता है, कोई 5 महीने बाद जाता है, कोई 50 साल बाद जाता है। जाना सभी को है, और किसी की उम्र निश्चित नहीं है। किसी का ये पता नहीं है कि कौन कितने दिन तक यहाँ पर रहेगा और कब यहाँ से चला जाएगा। किसी का समय निश्चित नहीं है, कौन कब चला जाए ये किसी का भरोसा नहीं। तो देखिए, ज़्यादा समय न लगाते हुए, शांति पाठ के बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में हम आपको 2-4 बातें और बताएंगे। हमारी जो बहनें रो रही हैं, और जो बाहर से हमारी बहनें रो कर के आती हैं, उनके लिए भी 2 शब्द कहने हैं कि जब कहीं भी आग लगी हो, आग जल रही हो, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है। जब आग जल रही हो उस समय हम अगर तेल लेकर के जाएंगे तो आग को बुझा सकते हैं? तेल लेकर के जाएंगे तो बुझा सकते हैं? नहीं बुझा पाएंगे। जब हम आग जल रही है, पानी की बाल्टी लेकर के जाएंगे, पानी लेकर के जाएंगे तो उस आग को बुझा सकते हैं। जब कहीं 4 दिन से 6 दिन से हमारी माताएं बहनें इस परिवार की घर की रो रही हैं, और बाहर से माताएं बहनें वो भी जो भी आती हैं वो रो करके आती हैं, और जिस परिवार में दुख है, आप सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कोई न कोई तो आने वाला होता ही है। जब पूरे दिन जब ये सभी के साथ में रोएगी, तो हो सकता है कि ये बीमार पड़ जाएं और इनके भी इलाज कराना पड़े, दुख और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बाहर से जितने भी माताएं बहनें आती हैं, कभी भी आप ऐसी जगह पर जाएं तो अपने अंदर धैर्य धारण करके जाएं, और जो पहले से माताएं बहनें रो रही हैं उन्हें समझाने का काम जाकर करें। यानी खुद रो करके न जाएं और दूसरों को जाकर के न रुलाने का काम करें। जाकर के खुद शांति रखें और जाकर के उन्हें समझाने का काम करें। इतना माताओं बहनों से कहना है। दूसरी बात कि अगर ये समझते हैं कि ये हमें बहुत चाहते थे, हमारे बहुत प्यारे थे, जिन जिन के प्यारे थे, जिन जिन को ये चाहते थे, आप लोग इन्हें चाहते थे, तो इनके मन को शांति तो तब मिलेगी जब आप सुखी रहेंगे। अगर आप दुखी होंगे तो इनके मन को बहुत कष्ट होगा। तो पहले आप सुखी रहना सीख जाइए। आप इस दुख को धीरे धीरे निकाल दीजिए, क्योंकि दुख छोड़ने से ही छूटेगा, और जब तक दुख को हम पकड़े रहेंगे तब तक दुख छूटेगा नहीं। तो आप सुखी रहेंगे तो इनके मन को शांति मिलेगी, इनका मन भी सुखी रहेगा। और आप अगर दुखी होंगी तो इनको भी दुख होगा। समझ लें आप अच्छी तरीके से। तो इनको देख करके बार बार दुखी हमें नहीं होना, अपने अंदर धैर्य धारण करना है। हमारे जो बच्चे हैं उनकी आजीविका कैसे चलानी है, उनको तरक्की की ओर कैसे ले जाना है। और दूसरी बात ये होती है कि पुनर्जन्म क्या होता है। इन भैया के जो बच्चे हैं उन्हीं का खून आगे है। आप ये समझें कि ये औलाद उन्हीं की है, तो ये उन्हीं का खून हमारे सामने दौड़ रहा है, हमारे सामने चल रहा है, वो कहीं नहीं गए। उन बच्चों में आप इनका रूप बच्चों में आप देख सकते हैं, अपने अंदर धैर्य धारण कर सकते हैं। ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखें, आप ज़्यादा रोएं ना, ज़्यादा दुखी ना हो। अगर आप ज़्यादा दुखी होंगे तो इनको मन को शांति नहीं मिलेगी। आप अपने अंदर पहले शांति रखें, फिर जा कर के इनके मन को शांति मिलेगी। तो हम ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि समय का अभाव है और मेरे पास सूचना भी आ रही है कि थोड़ा जल्दी करें, तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और इसी के साथ में अगर कोई भी शांति पाठ के बारे में अगर 2 शब्द 4 शब्द बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो वो बोल सकते हैं। तो फिर 2 मिनट के लिए सभी लोग इनके मन की शांति के लिए सभी लोग ध्यान साधना करेंगे, आराधना करेंगे, विनती करेंगे। जो भी जिस इष्ट और देवी देवता को मानते हैं उनसे और तथागत बुद्धि से इस परिवार की सुख शांति के लिए, जो दुनिया से विदा हुए उनकी मन आत्मा की शांति के लिए सभी लोग विनती करेंगे, याचना करेंगे, कामना करेंगे। तो 2 मिनट का सभी लोग मौन धारण करेंगे। 2 मिनट के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं।
सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। और जैसे 7 स्वाद हम कहेंगे आप लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और जैसे दोबारा 7 स्वाद कहेंगे अपनी अपनी आंखें खोल के अपने अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएंगे। साधु साधु साधु। साध 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 सब लोग